आज है संडे और आज के 3 ऑर्डर है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मैंने सोचा जल्दी जाना है तो खिचड़ी ही बनाते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें राई जीरे का और हींग का और कड़ी पत्ते का तड़का लगा रही हूँ। बहुत ही स्वाद लगती है ये वाली और बहुत झटपट से बन जाती है। वो मैं ऑर्डर के लिए तो निकल गई थी, लेकिन जो फेशियल किट चाहिए था फेशियल के लिए वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मेरी फ्रेंड के पास आके मैंने किट लिया है और अब मैं जाऊँगी ऑर्डर पे और फिर काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि 2 ऑर्डर और है। चलो फिर चलते हैं, टाइम होने आ गया, 9:30 बजे का है और अब बज रहे 9:10। ऑफकोर्स 15 मिनट में तो मैं पहुंच जाऊंगी। तो मेरी लोकेशन पे मैं पहुंच गई काम के लिए। मैंने फटाफट से सेटअप लगाया और अपना काम ख़त्म भी किया और फिर निकले वहाँ से। और निकलते टाइम इनसे बच के निकलना था। और यहाँ से बाहर निकल के जो हुआ भाई साहब, ये गेट से बाहर निकल के पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो उस गेट से बाहर निकल कर हुआ ये कि जैसे ही मैं बाहर निकली, थोड़ी सी ढलान थी उस गेट पे चलने के लिए और पता नहीं मेरा कैसे ही बैलेंस बिगड़ा और मैं सीधी धड़ाम से पूरे रोड के ऊपर गिर गई। और गिरी तो ऐसे ज़ोरदार वाली गिरी थी मैं, मेरा दोनों घुटनों में चोट आई, मतलब छिल गए थोड़े से और हल्की सी हथेली पे लगी। और गिरते तो पता नहीं चला कि क्या हुआ है अचानक। और फिर मैं वहाँ से खड़ी हुई जैसे तैसे और खड़े, मतलब तुरंत लगती है तब तो इतना दर्द पता नहीं चलता। तो मैं फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करी और मैं घर आई, क्योंकि घर थोड़ा सा दूर है, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर था घर। और जयपुर का 4-5 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर घर आने के बाद फिर मैंने निक्की को कॉल करा। मैंने कहा निक्की मैं गिर गई हूँ और मुझे चोट लग गई है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर बीच का 1 घंटा था जो उसका लंच ब्रेक होता है, उसमें वो ऑफिस मेरे पास आई, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गई, फिर उसने ड्रेसिंग भी करवाई, फिर 2 इंजेक्शन भी लगाए, एक टीटी का लगाया और एक पेन किलर लगाया, पेन किलर का इंजेक्शन लगाया। और फिर उसके बाद मुझे निक्की ने वापस घर छोड़ा और फिर वो गई। तो ये सब हुआ, लेकिन टचवुड मेरे पास इतनी अच्छी फ्रेंड है कि मेरे किसी भी टाइम पे वो अवेलेबल रहती है जब भी मैं बुलाऊं। जबकि वो खुद बहुत बीमार है, जबकि उसको खुद को बहुत दिक्कत हो रही है, उसके बावजूद वो बहुत हेल्पिंग नेचर की है। तो उसने वो सारा मेरा हॉस्पिटल का मुझे करा कर रुके, मुझे वापस घर छोड़ के वो अभी क्या ही कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ये क्या ही हो गया। और फिर उसके बाद मेरा वापस दूसरा ऑर्डर था वो मैनीक्योर पेडिक्योर का था। तो मैं तो बिल्कुल ही घर आई, तो फिर तो वो उठना बैठने में वगैरह दिक्कत हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा जोर से नहीं लेकिन छिल गए थे। तो छिले हुए पे वो आप उठ बैठ नहीं सकते, आप एक ही पोजीशन पे रख सकते हो वो पैर को, थोड़ा सा भी हिले करे तो दर्द हो रहा था, वैसी वाली चीज़ है। तो फिर मैंने वो ऑर्डर कैंसिल करा। पहले मैंने कस्टमर को इन्फॉर्म करा कि मैम ऐसा ऐसा दिक्कत है मुझे और मैं ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ, तो आपको वापस से रीशेड्यूल हो जाएगा आपका ऑर्डर। और फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करके बोला, क्योंकि कैंसिलेशन लग जाते हैं और हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि कैंसिलेशन महीने के इतने ही हो सकते हैं। और उसमें भी अगर जैसे एंड टाइम पे कैंसिल करते तो एक कैंसिलेशन का 2 काउंट होता है। तो इसलिए मैंने कस्टमर केयर पे बात करी थी कि ये सिचुएशन है सर, और आप मेरा प्लीज़ कैंसिलेशन आप देख लीजिए क्या होगा इसका। तो फिर उन्होंने बोला अभी तो हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आपका रिवर्स हो जाएगा कैंसिलेशन। मैंने कहा ठीक है भैया, तो जो है सो है। फिर मैंने वो आराम से रिलैक्स करा, फिर क्योंकि पेन किलर का इंजेक्शन था तो फिर मुझे नींद आ गई थोड़ी सी। वो खिचड़ी तो बना के गई थी, मैंने थोड़ी सी वापस खाई और दवाई लेके मैं सो गई। और फिर वापस, क्योंकि 4 बजे वो वापस तीसरा ऑर्डर था और वो मेरे रिपीट कस्टमर थे जिन दीदी के पास मैं जाती हूँ। वो 2 सिस्टर्स है और आंटी है, तो वो तीनों ही बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट है और मेरे हर मंथ के रेगुलर कस्टमर है वो। तो वहाँ तो मुझे जाना था, मैंने कहा, और वैक्स भी एक जगह बैठ के हो जाता है। कोई अनजान कस्टमर हो तो फिर सोचना पड़ता है, लेकिन वो भी हर मंथ के जैसे फैमिली जैसे ही हो गए। तो फिर मुझे ऐसा था कि कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब वो इतना तो एडजस्टेबल है और इतना अंडरस्टैंडिंग है कि वो मैं अगर धीरे धीरे स्लो भी कर रही हूँ तो उनको इतना माइंड नहीं करेंगे। तो फिर उनका मैं करके आई, वैक्सीन का जो ऑर्डर था वो। और फिर बस अब आराम कर रही हूँ और उसके बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। एडिटिंग कर रही हूँ, अभी कल की छुट्टी है तो कुछ अच्छा सा उसका टाइम का यूटिलाइज़ करेंगे, देखते हैं क्या अच्छा हो पाता है मेरे से। मैं कुछ अच्छा करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।